मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज का दिन हमें बख्शा कि हम खुदावंद का शुक्रिया अदा कर सकें उसकी दी हुई सारी नेमतों के लिए, और ख़ास तौर पर उसके बेटे के लहू के लिए जो हमारी खातिर बहाया गया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ मौजज़ात करता है, वो मौजज़ात का खुदा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज का दिन ये मौका दिया कि एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों, और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से, आज के इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा आपको बरकत देगा और आपकी ज़िंदगियों में मौजज़ात करेगा, और आप अपनी ज़िंदगियों में पहला दर्जा जो है वो खुदावंद को दें। और जब आप उसको पहला दर्जा देंगे तो खुदावंद आपको सरफराजी देगा, खुदावंद आपको रिहाई देगा, आपकी सारी मुश्किलात यीशु के नाम से जाती रहेंगी। तो आइए अपने गेस्टों से आपको मिलवाता हूं और उनके साथ तारफ़ करवाता हूं, और उनके साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी नाजरीन, आज के जो हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं, छोटा भाई है मेरा, और इनका तल्लक दोनों भाइयों का गुजरांवाला से है, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये आज हमारे साथ इधर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मैं इनका तारफ़ करवाता हूँ। इनका नाम है पास्टर, और ये एवेंजलिस्ट भी हैं, और इनका नाम है आसिफ यूनस। और दूसरे भाई जो हैं इनका नाम जो है वो पास्टर इमरान परवेज़ है। तो आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। तो मेरी गुजारिश है भाई आसिफ आपसे कि आप दुआ में रहनुमाई करें, और इस प्रोग्राम के लिए आप दुआ करें, आइज़िक टीवी की खिदमत के लिए, और जनूबी पंजाब जो हमारा ये स्टूडियो है इसके लिए आप दुआ करें। और जो मुल्की हालात हैं, पूरी दुनिया के हालात हैं कोरोना की वजह से, जैसे अभी मुख्तलिफ जगह पे लॉकडाउन है, इसके लिए दुआ करें, और जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए दुआ करें, और रूहानी तरक्की के लिए ख़ास तौर पर दुआ में रहनुमाई करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। आसमानी जलाली खुदावंद पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज खुदावंद पाक खुदा, तेरे बख्शे गए वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए, और तेरे खादम के लिए खुदा, साउथ पंजाब खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिसमें तू लेकर आया खुदावंद पाक खुदा। दुआ करते हैं खुदावंद आइज़िक टीवी की टीम के लिए, खुदावंद सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए खुदावंद पाक खुदा, जो तूने अपने बंदा को दुनिया की इंतहा तक खुदावंद विजन बख्शा है कि तेरा खादम घर घर में अंजील पहुंचाए, और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। आसमानी खुदावंद पाक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो अपने लोगों की खिदमत को और ब्लेस कर और बरकत दे। यीशु के नाम से ये मिनिस्ट्री बढ़ती जाए, खुदा के बेटे यीशु के नाम से ये मिनिस्ट्री और तरक्की पाए, और खुदावंद विनिंग सोल्स करे और रूहों को जीतने का सबब ठहरे, और खुदावंद तेरा बंदा तेरे पाक रूह से मामूर होकर पूरी दुनिया में तेरा गवाह ठहरे। ऐ खुदावंद पाक खुदा, आइज़िक टीवी को और खुदावंद सारी टीम को, और खुदावंद पास्टर अनवर फजल साहब को और बहन निदा को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। सबके साथ होना, बड़ी बरकत देना, और जो इस वक्त खुदावंद तेरे लोग जो देख रहे हैं खुदावंद पाक खुदा, तेरे पाक बेटे यीशु के नाम से उन सब के लिए दुआ करते हैं, और उन सब के लिए बरकत चाहते हैं। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से बीमारी जाती रहे, जितने परेशान हैं यीशु के नाम से परेशानियां जाती रहे, जितने दुखी हैं यीशु के नाम से दुख जाते रहे, जितने हर तरह के दुश्मन के जकड़े हैं यीशु के नाम से आजाद हो जाए, और खुदा पाक खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा पाक खुदा, पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। कोरोना के जो हालात हैं खुदावंद पाक खुदा, जो अबतरी है, बेचैनी है, हलाकत की कुव्वतें हैं, तस्वीरें है, यीशु के नाम से डांटते हैं, और पूरी दुनिया में खुदा पाक खुदा तेरी सलामती मांगते हैं, और खुदा लोगों के लिए बरकत चाहते हैं।
खुदावन तू अपने लोग के साथ हो, बड़ी बरकत दे। जो बरूने मुल्क है उन सब के साथ हो और उनको बरकत दे। और खुदावन पाक खुदा जितने परेशान, बीमार, दुखी, लाचार हैं, यीशु के नाम से खुदावन तू उन सब के साथ हो। और खुदावन तू अपने लोग को छू ले, बरकत दे, ब्लेस कर, शिफा बख्श। और खुदावन पाक खुदा अपनी हिफाजत निगहबानी में ले। और हम अपने अजीज वतन के लिए दुआ करते हैं। खुदावन पाक खुदा अपने वतन की सलामती बका की दुआ करते हैं और तमाम आधारों के लिए दुआ करते हैं और मौजूदा हुक्मरानों के लिए दुआ करते हैं ताकि यह मुल्क यीशु के नाम से तरक्की करे और यह मुल्क पूरी दुनिया में अमन का गवारा हो। और खुदावन पाक खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तू सारे बाकी मंदा प्रोग्राम में अपने लोग की मदद कर, रहनुमाई कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जी पास्टर आसफ, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने दुआ में रहनुमाई की और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को और अपनी गवाहियों को आपके साथ बांट सके। तो अपना आप कहाँ पर खिदमत करते हैं और इसके बारे में थोड़ा तारफ करवाएं। हाँ, सबसे पहले हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद हम एज ए टीवी का और उसके बाद हम आपका शुक्र अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया, आपने टाइम निकाला और बड़ी मेहनत की और हमें इस प्रोग्राम में दावत दी। खुदा आपको बरकत दे। तो मेरा नाम पास्टर आसफ यूनुस है और मैं एज आ पास्टर और एवेंजलिस्ट दोनों खिदमात को सर अंजाम दे रहा हूँ। और ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल है जिसने मुझे पास्टर की भी खिदमत बख्शी और मुबशराना खिदमत भी दी। और मैं दोनों यानी खिदमात को खुदावंद यीशु के फजल के सवाब से कर रहा हूँ। तो मेरी गवाही ये है कि मैं पहले फोटोग्राफर था, मूवी मेकर था और भाई नदीम जो है ये मेरे उस्ताद थे। मैंने तकरीबन 15 साल इनके साथ यानी पहले काम सीखा 5 साल, फिर मैंने तकरीबन 10-15 साल खुद अपनी शॉप की दुकान चलाई और मेरा बड़ा अच्छा बिजनेस था। तकरीबन मैं एक मंथ में 40-50 हज़ार रुपये की इनकम थी। इसके बाद यानी 2013 में खुदावंद ने रोज़ों के अयाम में दूसरे महीने के एंड में खुदा ने मेरी ज़िंदगी तब्दील की। तो मैंने 3 ख्वाब देखे जी। मैं अक्सर औकात गर्मियों के दिन थे, छत पर सोया करता था। तो 3 ख्वाब खुदा ने मुझे वाज़ेह तौर पर, क्लियर तौर पर यानी ये रोए थी। और खुदा ने पहली रात मुझे दिखाया कि सारा आसमान जो है वो वाइट हो गया है, सफ़ेद हो गया है। यानी हर तरफ जिधर भी मैं देख रहा हूँ हर तरफ सफ़ेदी है, यानी रोशनी है और कोई चीज़, ना ज़मीन है, ना चाँद है, ना सितारे हैं, कोई चीज़ नहीं। और जब पहला ख्वाब आया तो यानी ये सारी चीज़ें मुझे खुदा ने दिखाई और उसमें एक बहुत बड़ा तुमार था, यानी इतना बड़ा था। और उस वक्त मुझे समझ नहीं थी कि तुमार क्या है, क्योंकि मुझे तुमार का पता नहीं था, बाइबल का पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मुझे वो सारी बातें याद थी। और जब मैंने तुमार देखा और रोशनी देखी, यानी उसके बाद दूसरी रात में वहाँ पर फिर लेटा और खुदा ने दूसरी रात मुझे दिखाया कि एक बहुत बड़ा हजूम है, बहुत सारे लोग हैं, बड़ा क्रूसड है, बड़ी भीड़ है और उसके ऊपर एक बुर्ज बना हुआ है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। और जब मैं खड़ा था तो मेरे हाथ में बाइबल थी और मैं बाइबल यानी खोलकर लोगों को पैगाम दे रहा था, सुना रहा था। और इसका यानी मतलब ये था कि पहली रात जो है खुदा ने अपना नूर, अपना जलाल अपने आप को जाहिर किया और फिर अपने कलाम को तमार के वसीले से जाहिर किया। और फिर दूसरी रात जब मैं कलाम सुना रहा था लोगों को, खुदा का कलाम जो पहली रात खुला था, खुदा ने मुझ पर जाहिर किया था, वो मैं लोगों के सामने पेश कर रहा था। तो इसका मतलब है कि वो पहला ख्वाब जो है वो दूसरी रात पूरा होते हुए यानी नजर आता है। तो तीसरी आता है तो सीधा हो गया, चल बस बात चली जान दे।
तीसरी रात यानी सेम उसी जगह पर खुदा ने मुझे दिखाया कि बहुत बड़ी भीड़ है और एक बुर्ज है और उसके ऊपर 3-4 लोग खड़े हैं हाथों में तलवारें लिए हुए, और वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जमा किया है, एक एक को ऊपर लाकर और हर एक से इस बात का इकरार कराते थे कि आप कहें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं। जब आप कहेंगे कि यीशु खुदा का बेटा नहीं तो हम आपको छोड़ देंगे, आपकी जिंदगी बख्शी जाएगी, आप जिंदा रहेंगे और हम आपको सारी चीजें भी देंगे। जब यानी इस तरह वो कर रहे थे तो जो लोग यीशु का इकरार करते थे, यीशु को अपना खुदावंद मानते थे, उसे ये नजात दहिंदा तस्लीम करते थे, उसी वक्त उनका गला काट दिया जाता था। तो तीसरी ख्वाब यानी जब यानी आस्ता आस्ता मैं खुदावंद में बढ़ा, मैं खुदावंद में चलना शुरू किया, तो तीसरी ख्वाब से मुझे ये पता चला कि ये ख्वाब जो है ये मुखालफ मसीह की है, जो खुदावंद यीशु के नाम से और उसके सबब से लोगों को कत्ल कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। और उससे फिर मुझे खुदावंद यीशु की वो बात याद आई कि लोग मेरे सबब से तुम्हें कत्ल करेंगे, सताएंगे, मारेंगे और तुम्हें जेलों में यानी हर तरह से तुम्हें सताएंगे और तुम्हें जलीलो ख्वार करेंगे, यहाँ तक कि कत्ल भी कर देंगे। तो जब मैं खुदावंद में बढ़ा तो ये सारी बातें मुझे अभी भी याद है और फिर मैंने उन सारी बातों को बेहतर तौर से समझा। इन तीनों ख्वाबों के वसीला से खुदा ने मेरी जिंदगी को चौथे दिन बिल्कुल चेंज कर दिया। और जब मैं छत से नीचे आ रहा था तो मेरे सारी फैमिली, खानदान, माँ बाप, बहन भाई सारे मुझे देखकर बड़े हैरान हुए और वो कहने लगे कि ये बंदा जो है पहले जैसा नहीं रहा। यानी खुदा ने इस कदर चेंजिंग पैदा कर दी, तब्दीली पैदा कर दी। खुदा ने मुझे अपनी तरफ बुलाया और मैं खुदावंद में यानी आ गया। तो मैं जब चौथी रात छत से सोकर सुबह नीचे आ रहा था तो वाज़े तौर पर लोगों ने इस बात को फील किया और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। तब से लेकर यानी 2017 से लेकर आज तक मैं खुदावंद की खिदमत में मसरूफ हूँ। और मैं जब कलाम पढ़ता था मैंने तकरीबन 3-4 दफ़ा पूरी बाइबल को पढ़ना शुरू किया और खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस की तालीम यानी बाइबल मुकद्दस में मिलती है जिस पर हमारा ईमान है और हम यानी चलता गया। और फिर मैं 2016 में सेमिनरी गया, गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, और वहाँ जाकर मैंने 3 साल का यानी कोर्स किया, BTH की डिग्री हासिल की और 3 सालों में यानी खुदा ने मौजज़ाना तौर पर मुझे उस अदारे से तालीम दिलवाई। मेरे पास कुछ भी नहीं था क्योंकि कारोबार उस तरीके से फिर मेरा ध्यान नहीं था, मैं उस तरीके से करता नहीं था, खुदा के काम में मगन था। और जब सेमिनरी गया तो मेरे पास 130 रुपये थे, जो मैंने 100 का फॉर्म लिया, 30 रुपये हदिया दिया और मुझे कोई खादम पास्टर असलम साहब उनके कैरी डब्बे पर गया और उनका दामाद भी था जो सेमिनरी करना चाहता था। तो यानी 3 सालों में खुदा ने मेरे सारे सेमिनरी के अखराजात पूरे किए। और जब सेमिनरी वालों ने पूछा कि आपकी बुलाहट क्या है, आप क्यों यहाँ आ गए हैं सारा काम काज छोड़कर, क्या वजह है और आपकी बुलाहट का सबूत क्या है, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी बुलाहट का सबूत यह है कि आज मैं सेमिनरी हूँ। अगर मुझे खुदा ने बुलाया ना होता तो मैं यहाँ पर कभी भी ना आता। तो वो बड़े खुश हुए और फिर उन्होंने मुझे फीस के बारे में भी फोर्स नहीं किया। 3 सालों में जब खुदा तौफीक देता गया लोगों को, भाई अर्श जो मुबशराना खिदमत करते हैं, जीसस ग्रेस वेलफेयर के फाउंडर चेयरमैन हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। 3 सालों में उन्होंने यानी काफ़ी यानी 2 साल की पूरी फीस अदा कर दी। और फिर एक भाई तसव्वुर हैं, उन्होंने भी 1 साल की फीस, यानी 3 सालों में मेरे पेट्रोल का मैं डेली बेस था, मैं आता जाता था, क्लास अटेंड करके वापस आता, सुबह उठ कर जाता। तो खुदा ने 3 सालों में मुझे संभाला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 3 सालों में खुदा ने मुझे किसी शय की कमी ना आने दी। पहले साल में जब सेमिनरी गया था 1 बेटा था, फिर 2, फिर 3 और अब मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। और खुदा ने सारे अखराजात और सारा निज़ाम चलाया। और आखिरी बात यह है कि इन सब के पीछे मैं अपनी वालदा का शुक्र अदा करता हूं, जिनकी दुआओं के सबब से
میں نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ میری والدہ یہ کہتے تھے کہ آپ چرچ نہیں جاتے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے کبھی بائبل نہیں پڑھی، آپ نے کبھی دعا نہیں کی، آپ نہ گرجے جاتے ہیں، نہ اتوار کی عبادت پر جاتے ہیں، اور نہ کسی کنونشن پہ جاتے ہیں، نہ یعنی خادموں سے ملتے ہیں، گھر عبادت ہوتی ہے، پھر بھی آپ نہیں جاتے۔ اور میری والدہ اکثر یہ باتیں مجھ سے کیا کرتی تھی، اور میری والدہ مبشرہ تھی، اور وہ تقریباً ایک دن میں 4 گھنٹے دعا کرتی ہیں۔ ابھی بھی وہ بزرگ ہیں، 70 سال سے عمر ان کی زیادہ ہے، 3-4 گھنٹے ان کی دعائیہ زندگی ہے۔ اور میں نے اس بات کو محسوس کیا پادری صاحب کہ جو میری زندگی کی تبدیلی ہے اور میرے والدہ کی دعاؤں کے سبب سے ہے۔ تو میں اپنے والدین کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری پوری سپورٹ کی، اور آج خدا ان کا شکر ہے کہ آج کام خدا کا ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گواہی سنی بھائی کی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب بھی خدا آواز دیتا ہے تو آپ کی زندگی میں وہ معجزات کرتا ہے، اور جب وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو آپ کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جی بھائی، آپ اپنا تعارف کروائیں اور اپنی ٹیسٹامنی جو ہے وہ شیئر کریں۔ پریز لارڈ، ہاللیلویہ۔ میں یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ خدا ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم خدا ان کے نام کو جلال دیں، اور بہت ساری زندگیوں کے لیے ہم تقویت کا باعث ہوں۔ خدا ان کا میں شکر گزار ہوں، سب سے پہلے سارے اس خدمت کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، اور اس سے بڑھ کر خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر میں شکر گزار ہوں ہمارے سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کا اور ان کی ساری منسٹری کا، اور خاص طور پر اپنے بردر پاسٹر ندیم صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم خدا ان کے پلیٹ فارم پر آئیں اور خدا ان کے نام کو جلال دیں۔ خدا ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں ساری باتوں کے لیے۔ میری ٹیسٹمنی جو یہ ہے کہ میں جب میری ایج 10 سے 12 سال کی تھی تو میرے والد، چونکہ ہم ایک دیہاتی فیملی سے میرا تعلق ہے، اور کاشتکاری ہمارا جو آباء و اجداد کا شعبہ تھا، زمیندار تھے۔ جی۔ اور میرے والد صاحب جو تھے، وہ میں دیکھتا تھا کہ وہ ہر سنڈے جو ہے وہ اپنا سائیکل جو تھا وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جہاں بھی کام ہوتا تھا، اور جو ہی چرچ کا ٹائم ہو جانا انہوں نے سارے کام کاج چھوڑنے، اور دوپہر کے ٹائم، کیونکہ ہمارے ایریا میں جو چرچ کا ٹائم تھا وہ 1 سے 3 کا تھا، اور وہ اسی وقت جو ہے گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی دھوپ میں وہ جاتے، کوئی جیسا بھی موسم ہوتا اس کو فیس کرتے، برداشت کرتے، اور خدا کے جلال کے لیے خدا کے چرچ میں جاتے، خدا کی عبادت کرتے۔ یہ بات جو تھی، اس نے مجھے اس چیز پر سوچنے کے لیے بڑی ہیلپ کی کہ خدا کی حضوری میں جانا کس قدر ضروری ہے، خدا کے قدموں میں جانا ہماری زندگیوں کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ یہ بات میں نے اپنے والد سے سیکھی، اور انہی چیزوں کو لیتے ہوئے کبھی میں اکثر ان کے ساتھ جاتا اور کبھی مس بھی ہو جاتا، لیکن یہ میں ساتھ سیکھتا گیا کہ ہمیں خدا کی حضوری میں ہر سنڈے اور جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں اپنے خدا کے سامنے جھکنا اور اس کی عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیز ایسے ساتھ چلتی گئی، اور میں نے 1998 میں بپتسمہ لیا، خدا ان کو قبول کیا، اور اسی روز خدا نے مجھے روح القدس کا بھی بپتسمہ دیا، اور میں شکر گزار ہوں۔ اسپرچول فادر جو ہیں ہمارے، وہ پاسٹر مجید احمد تاج ہیں ہمارے ایریا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت مدد کی، ہیلپ کی کہ کیسے ہم یسوع مسیح میں بڑھ سکتے ہیں اور کیسے ہم روحانی طور پر گروتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے میری زندگی چلتی گئی، لیکن ساتھ یہ تھا کہ بہت زیادہ خدا کی نافرمانیاں بھی ساتھ تھی، اور جب بھی وقت ملتا کہ خدا کی حضوری میں جایا جائے تو اس وقت میں خدا کی حضوری میں بھی جاتا، یعنی دونوں طرف سے زندگی سیم چل رہی تھی، نافرمانی بھی تھی اور فرما برداری بھی جتنی ہو سکتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ خدا نے مجھے ازدواجی زندگی دی اور 2 بیٹے دیے،
اور بعد میں خدا نے مجھے ایک اور بیٹا دیا. میرے 3 بیٹے ہیں ابھی. اور جو تیسرا بیٹا تھا وہ جب پیدا ہوا تو وہ جو تھا وہ 8 ماہ کا پیدا ہوا, اور وہ پیدائشی طور پر بہت کمزور, تھوڑا اب نارمل سا. اس چیز کو لے کر میں خدا کے سامنے بڑا افسردہ, پریشان, اور دن رات میں خدا کے سامنے میں اور میری وائف ہم رویا کرتے تھے کہ خداوند یہ ہماری زندگی میں کیا ہو گیا. ہم تو جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم تیری حضوری میں تیری عبادت بھی کرتے ہیں, تیری پرستش بھی کرتے ہیں, اور تیرے ساتھ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن خدا کا میں نے اس سارے تجربے میں سے گزر کر ایک چیز کو سیکھا کہ خدا اپنے لوگوں کی زندگی میں وہ چیزیں لے کر آتا ہے جو حقیقت میں وہ نہیں سمجھتے, لیکن خدا جانتا اور سمجھتا ہے کہ کون سی چیز سے ان کی زندگی بڑھے گی, ان کا کردار اچھا ہوگا, ان کی زندگی اچھی ہوگی. حقیقت میں جو چیز اس تجربے سے میں نے جانی ہے کہ خدا کو آپ کی زندگی کی سب سے زیادہ فکر جو ہے وہ آپ کے کردار کی ہے, چاہے وہ آپ کو تکالیف میں لے کر آ کر, اور جیسی بھی پریشانیاں, جیسے بھی وہ آپ کو آگ کی بٹی میں, جیسے بھی حالات میں سے گزار. کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کی کیا مرضی ہے. بالکل. اور اسی طرح میں خدا ان کا شکر گزار ہوں. پھر میں بعد میں جو ہے دبئی چلا گیا, اور وہاں پر بھی میں رات کو ہمارے جو کیمپ کے باہر بہت ساری جگہ خالی تھی, ریگستان ٹائپ کی, اور میں وہاں پر رات کو 2 بجے تک, 3 بجے تک جا کر وہاں پر اپنے بیٹے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی روحانی نشر و نما کے لیے دعا کرتا, اور خدا ان کا فضل مانگتا, خدا ان کا رحم مانگتا کہ خدا تو ہمیں سنبھال, کیونکہ وہ چیزیں جو میڈیکل میں فیل ہیں وہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اسی طرح خدا نے مجھے اس بیٹے کے ذریعے سے آج میری زندگی میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میرا خاندان بھی جانتا ہے کہ ہم خدا ان میں کافی حد تک ہم خداوند کے جلال میں اور اس کی قدرت میں مضبوط ہیں. یہ اس کا فضل ہے, اس کا رحم ہے کہ خدا نے ہمیں تراشا ہے, خدا نے ہمیں بنایا ہے, خدا نے ہمیں سنوارا ہے اپنے کلام کے مطابق اور حالات میں ڈال کر, جیسے بھی خدا کی مرضی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ ہر ایک زندگی کے اندر, ہر ایک زندگی کے لیے خدا کے پاس منصوبہ ہے, اور خدا اسی منصوبے کے ماتحت زندگیوں کو چلاتا ہے. کلام کے وسیلہ سے سکھائے, چاہے حالات کے وسیلہ سے سکھائے, یہ خدا کی قدرت ہے. اور اب خدا ان کا فضل ہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں خدا کے کلام کی, اور یہ سارا کچھ خدا ان کے جلال سے ہے اور خدا نے تیار کیا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے. پریز دی لارڈ جی ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ نے اس گواہی سے اپنی برکت کو ریسیو کیا ہوگا, اور واقعی خدا ایسے ہماری زندگیوں میں حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اسے پکارنا پڑتا ہے, اور ہم اسے پکارتے ہیں. جب ہم پکارتے ہیں تو ہم اس کے قریب چلے جاتے ہیں, جب ہم اسے پکارتے ہیں تو وہ بھی ہمارے قریب آتا ہے, اور وہ ہماری مشکلات کو دور کرتا ہے, اور ہمیں اپنے جلال کے لیے بڑھاتا ہے اور اپنے جلال کے لیے خرچ کرتا ہے. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ بھی اپنی زندگیوں میں غور کریں, اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے, پریشانی ہے, تو آپ اس کی طرف لوٹیں اور وہ آپ کو بحال کرے گا, اور جو بھی وہ کام آپ سے لینا چاہتا ہے, جو توڑا خدا نے آپ کو دے رکھا ہے, وہ آپ خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو آئیے آج کے کلام کی طرف چلتے ہیں اور بھائی سے آج کا کلام سنتے ہیں. بہت شکریہ باسو صاحب. آئیں ہم سب خدا ان کے جلال میں بڑھتے ہوئے اور زندہ کلام میں سے سیکھیں گے, اور ہم سب کلام کی طرف راغب ہوں گے. اور میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو کھولیے گا, دیکھیے گا. ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے. غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے, اور اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت. ایک ہی آیت جو ہے وہ آج میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں, تاکہ ہم یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے, کفارہ بخش جو قربانی ہے, اس کے تعلق سے کلام مقدس میں سیکھ سکیں, اور اپنی زندگیوں کے لیے کلام مقدس میں سے جو خدا کا کلام ہمیں چیلنج دیتا ہے ہم اسے سیکھیں اور جانیں. خدا ان کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر
खींच दिया है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। आज जो हमने खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ा है, और ये मेरा ईमान है कि खुदा ने हम में से हर एक की जिंदगी में मंसूबा रखा हुआ है। जिस जिस जिंदगी को खुदा ने इस रोहे जमीन पर पैदा किया है, हर एक जिंदगी में खुदा ने अपना अजीम और कुदरत से बड़ा मंसूबा रखा है, और उस मंसूबे को जानना हम सब की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उस मंसूबे को जानेंगे नहीं, हम हो सकता है अपनी जिंदगी में फजूल दौड़ते रहें और हम खुदा के मंसूबे के मतहत नहीं बल्कि खुदा के मंसूबे के उल्ट चलते रहें। जो हमने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा, उसमें जो अल्फाज हैं हम उन पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और क्या लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, सबसे पहली बात जो है, हमें मसीह यीशु के बनने की जरूरत है। जो जिंदगियां आज तक यीशु मसीह को जाने बगैर, उसे पहचाने बगैर, उसे अपने अंदर लिए बगैर जिंदगियां गुजार रही हैं, सबसे पहले जरूरी है कि वो जिंदगियां यीशु मसीह के पास आए। क्योंकि जरूरी है कि हम, अगर ये दावेदार हैं, अगर ये हम अपने अंदर अहद और इकरार रखते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के लोग हैं, तो हमें अपने बदन को यीशु मसीह की कुदरत के वसीला से बदन को सलीब पर खींचना होगा। बदन की सारी रवशों को, सारी रगबतों को खत्म करना होगा और खुदा की तरह अपनी जात में पाकीज़गी को पैदा करना होगा, ताकि खुदा की आंख हम पर लग सके, खुदा का चेहरा हमारी तरफ मुतवज्जो हो सके, और हमारे दिन खुदावंद के जलाल से, खुदावंद की कुदरत से भर जाएं, और हम इस रोहे जमीन पर एक आम और बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, बल्कि खुदा के बेटे की मानित और खुदा के फर्जंद के वारिस के तौर पर जिंदगी गुजारें और खुदा के जलाल में बढ़े। मेरे अजीजों, आज के पैगाम के वसीला से मैं आपके सामने चैलेंज रखना चाहता हूं कि कलाम में लिखा है कि ये लोग होंठों से मेरी ताजीम करते हैं लेकिन दिल मुझसे दूर है। मेरे अजीजों, मुकम्मल तौर पर पूरे दिल से, पूरी अक्ल से, पूरी ताकत से और पूरी जान से अपने खुदा से मोहब्बत हम करना शुरू करें। दिखावे की दौड़ नहीं बल्कि हकीकी तौर पर, आपके लफ्जों से नहीं बल्कि आपके किरदार से जिंदगियां जाने कि यीशु से इस जिंदगी के अंदर है, तो फिर हम फतहमंद जिंदगी गुजारते हैं, फिर हम खुदा के जलाल में बढ़ते हैं, फिर हम खुदावंद में इस रोहे जमीन पर ही जलाली जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं, जब हम खुदावंद को हकीकी मैनों में अपने अंदर ले लेते हैं। ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि बातन से हम खुदा को अपनी पाकीज़गी दिखाते और उस लायक बनते, तो फिर खुदा का जलाल हमारी जिंदगी पर आता, खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगी पर आती, खुदा का मस्सा हमारी जिंदगी पर आता, खुदा की वफादारी, खुदा की ताबेदारी, खुदा का खौफ हमारी जिंदगी पर खुद ब खुद आता, और हम हर रोज दर्जा बदर्जा खुदा के जलाल में बढ़ते हैं। जब हम मुकम्मल तौर पर अपने बदन की सारी रगबतों को, ख्वाहिशों को सलीब पर खींच देंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदा हमें हर रोज बढ़ाएगा, खुदा हर रोज हमें तरक्की देगा, और खुदा हर रोज हमसे हम कलाम होगा और हमें बढ़ाएगा और हमें बरकत देगा और हमारी दुआओं का जवाब देगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। खूबसूरत बातें खुदा की लोगों ने सुनी और उससे बरकत पाई। तो आखिरी बात है कि आप आइज़िक टीवी की खिदमत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आइज़िक टीवी की खिदमत के बारे में यकीनन जो खुदा ने अपने बंदा को रोया विजन बख्शा था, खुदा उसको पूरा कर रहा है। और यकीनन जब खुदा जिंदगी में काम कर रहा है तो बहुत सारी रूहें बच रही हैं। खुदा ने अपने बंदा खादम को बड़ी बरकत दी है और बहुत सारी रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल किया है। और सबसे पहला यही चैनल था पाकिस्तान में, और जब से शुरू हुआ है लोगों ने रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी बरकत पाई है, शिफा पाई है, मोर्चे बहुत सारे हुए हैं, और इस तरीके से बहुत सारे दूसरे लोगों तक भी खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल पहुंचा है। तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला। जी नाज़रीन, अभी मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नए गेस्टों के साथ। इजाज़त दीजिए। अपने होस्ट पास्टर
ندیم امروز کو. کیپ واچنگ آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس آئزک ٹی وی. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس پاسٹر انور فضل.